शेर और खरगोश। किसी जंगल में एक बड़ा ही क्रूर शेर रहता था। शेर अक्सर तभी किसी जानवर को मारते हैं जब उन्हें पेट भरना होता है, लेकिन यह शेर तो बिना मतलब ही अन्य जानवरों की हत्या करता था। उसे तो बस किसी जानवर को मारने में मजा आता था। जंगल के जानवर उस शेर से तंग आ चुके थे और वे इसका हल निकालना चाहते थे। सभी जानवरों ने शेर के साथ बैठक की। उन्होंने शेर से कहा कि वे रोज एक जानवर को उसके पास भेज देंगे ताकि उसे भोजन मिल जाए और वह जानवरों को बिना मतलब मारना बंद कर दे। शेर को लगा कि बिना हाथ पैर मारे ही खाना मिल जाएगा, इसलिए वह इस बात पर तैयार हो गया। इस तरह उस शेर को रोज एक जानवर मिलने लगा और उसकी जिंदगी और आरामदेह हो गई। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आई। सभी जानवरों ने भारी मन से खरगोश को विदा किया। खरगोश बुझे मन से धीरे धीरे जा रहा था और उस शेर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का उपाय सोच रहा था। जब वह शेर की मांद के पास पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी। शेर इस बात से कुपित हो रहा था। जब उसने एक छोटे से खरगोश को आता देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चंद्रधर शर्मा, गुलेरी की कहानी, उसने कहा था, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। भाव और कला दोनों की दृष्टि से ये बेजोड़ कहानी है। दरअसल यह अपने समय से आगे की कहानी है। जयशंकर प्रसाद, विश्वंभर नाथ शर्मा, कौशिक, राजा राधिकारमन प्रसाद सिंह इस समय के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। हिंदी कहानी में प्रेमचंद के आने से एक नए युग का सूत्रपात होता है। प्रेमचंद युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई। इस कहानी को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। प्रेमचंद का कहानी कहना का तरीका बहुत सहज है। इनकी कहानियों का संसार वैविध्यपूर्ण है। वे यथार्थ को दिखाते हुए आदर्श की स्थापना में संलग्न हो जाते हैं। जीवन का कोई भी पक्ष उनसे छूटा नहीं है, चाहे वो किसान मजदूर का जीवन हो, बालकों, वृद्धों अथवा पशुओं का जीवन। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। 1936 में इनकी अंतिम कहानी कफन आती है, जो उनकी गांधीवादी विचारधारा से इत्र मार्क्सवादी विचारधारा की ओर उनकी बदलती विचारधारा को भी रेखांकित करती है। ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, 2 बैलों की कथा, आत्माराम इत्यादि इनकी लोकप्रिय कहानियां हैं। कहानी के इतिहास में प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में प्रसिद्ध कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन और विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक। 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव साहित्य पर दिखने लगा। प्रेमचंद के बाद प्रगतिशील कहानीकारों ने उनके धर्रे पर कहानी लिखी। प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में यशपाल प्रमुख है। उनका कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान है। इसी समय राहुल सांकृत्यान और पांडेय बेचन शर्मा, उग्र की कहानियां आती हैं। उग्र की कहानियां निम्न व दलित वर्ग के शोषण को व्यंग की पैनी नजर से पेश करती हैं। अपने परिवेश की गहरी पहचान उग्र की कहानियों में मिलती है। अमृत राय, रामगेय राघव, मनमथनाथ गुप्त अन्य चर्चित प्रगतिवादी कहानीकार हैं। सिगमंड फ्रॉइड के मनोविज्ञान संबंधी सिद्धांतों से प्रेरित मनोविश्लेषणवादी विचारधारा ने हिंदी कहानीकारों को भी प्रभावित किया। जैनेन्द्र, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी इसी कोटि के कहानीकार हैं। मनुष्य के मनोविज्ञान का विश्लेषण इनकी कथाओं के केंद्र में है। जैनेन्द्र की पत्नी, परख, जहांगवी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, अज्ञेय की रोज, गैंग्रीन, हजामत का साबुन, पुलिस की सीटी, इलाचंद्र जोशी की रोगी, मिस्र, परित्यक्ता, प्रेतात्मा, चौथे विवाह की पत्नी प्रसिद्ध कहानियां।